हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 9th एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। अगर जो भी बच्चे जल्दी में है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नहीं तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस को डिटेल में कैसे करें, कम टाइम में कैसे सोल्व करें, आपको कैसे 100% अपना रिजल्ट लेना है, इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी देखना। अगर आपको सच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और अच्छे स्कूल में अपने टॉप रैंक लानी है, सीट लेनी है, सीट सिक्योर करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़ी सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लास फर्स्ट में होते हैं, सिक्स में होते हैं, 9th में होते हैं और 11th में होते हैं। जनरली काफी स्टूडेंट्स 9th में इस काबिल हो जाते हैं उस कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रह सके। ठीक है, तो हॉस्टल्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं क्लास 9th में। तो ये क्लास 9th का एंट्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लास 8th तक जो बच्चे ने पढ़ा है वो एग्जामिनेशन में आता है। और उस एग्जामिनेशन को किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से पेपर सोल्व करना है, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो मेन बात ये है आपकी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आने वाला है स्कूल्स के बारे में। सबसे मेन सवाल आता है बच्चों की, सर सीट्स कितनी है, हमारा कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है, कितनी हमारी रैंक आनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं तो आप सिंपली देख सकते हो, जो यहाँ पर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए सेट अलग अलग है। बॉयज के लिए आपके पास 3 स्कूल्स हैं, सिटी हाई स्कूल है, एसटीएस है और एबी के हाई स्कूल है। और तीनों में जो बॉयज के लिए सीट्स होती हैं 90 90 90। और आप इनको सम कर सकते हो, 270 सीट्स आपके पास होती हैं। किन के लिए? जो कि आपके पास 9th क्लास में एंट्रेंस दे रहे हैं बॉयज के लिए। ठीक है, इन 270 सीट्स में से 19 बच्चों का रिजर्वेशन भी होता है जो पहले स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका रिजर्वेशन भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए हमारे पास एएमयू गर्ल्स स्कूल है और एएमयू एबी के हाई स्कूल है। इन दोनों में भी 90 सीट्स मतलब 180 सीट्स होती हैं। तो ये पहला सवाल तो आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्लास 9th के एंट्रेंस से रिलेटेड। तो 270 या 270 सीट्स आपके पास किसके लिए है? बॉयज के लिए। और 180 सीट्स किसके लिए होने वाली है भाई? आपके पास गर्ल्स के लिए। तो इतनी इतनी बात क्लियर। गर्ल्स का कंपटीशन अलग है, बॉयज का कंपटीशन अलग है। ठीक है, अब कहानी आती है कि सर इतने इतने थाउजेंड, इतने हजार बच्चे एंट्रेंस देते हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, क्या सब चीजें हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप देख लो, क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप एंट्रेंस दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो वो है एलिजिबिलिटी। आपकी एज होनी चाहिए 13 साल से 15 साल के बीच में। लेकिन ये स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं 2023 के लिए आप एग्जाम देना जा रहे हो या आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसमें आप देखो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच में होनी चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इतनी इतनी बात क्या आपको समझ में आई? सीट्स आपकी, एलिजिबिलिटी आपकी। मेन इंपॉर्टेंट ये होती है बच्चों को सवाल कि सर जी इस स्कूल्स में हम एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमें कितनी सीट्स होने वाली हैं वहां पर, और बॉयज के लिए कितनी होती है, गर्ल्स के लिए कितनी होती है, एलिजिबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आप क्लास 9th में अपना वहां पर चले जाते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट मिलता है जिससे आप अपनी स्ट्रीम, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर 10th के बाद क्या लें। तो एनवायरमेंट ऐसा होता है, सब कुछ वहीं पर ही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपके पास ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सब कुछ वहीं पर है। आपको वो एनवायरमेंट मिलता है, आपको पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में अच्छे होने वाले हैं 9th-10th में। ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट आती है हमारे पास सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है और क्योंकि नंबर कैसे लाना है। तो 2 फेज में हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। सबसे पहला एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये 85 मार्क्स का।
नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो वेटेज होती है 15 मार्क्स होती है। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे, रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में हमारे पास मेनली इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैथ्स, साइंस है, सेकंड है साइंस, और थर्ड है आपके पास लैंग्वेज। अब मैं आपको बता दूं, मैथ्स आपके पास 30 मार्क्स की आती है, 30 मार्क्स की मैथ्स। साइंस आपके पास 30 मार्क्स की आती है, और लैंग्वेज आती है 25 मार्क्स की। और इस लैंग्वेज में 3 पोर्शन है हमारे पास। इस लैंग्वेज में आपके पास आती है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अब समझो इस बात को कि सर 3 पोर्शन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन हिंदी और उर्दू में कमांड नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश और हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती है। कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी और उर्दू आती है तो इंग्लिश नहीं आती है। तो अभी से आप अर्ली स्टेज पर हो, अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। कब एग्जाम डेट कंफर्म डेट आती है, कब एग्जाम डेट आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिलेबस के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये इंग्लिश, इस तरीके से तीनों लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। और ये 25 मार्क्स बहुत ईजी होते हैं। ये 25 मार्क्स बहुत ईजी होते हैं, लेकिन बच्चा इनको इग्नोर करता है। ठीक है, इग्नोर करने की वजह से 25 मार्क्स आपके लूज हो जाते हैं। तो अभी से इन पर कमांड स्टार्ट कर दीजिए। अब आती है बात हमारे 2 बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस और मैथमेटिक्स। साइंस क्या है? 8th क्लास की साइंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि क्लास 10th की भी ऐड हो जाते हैं डिटेल्स में। ठीक है, आपको जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो वो क्लास 10th के टॉपिक्स कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं। तो वो आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है सही तरीके से। प्रिपेयर कैसे करें? साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, साइंस की एनसीईआरटी सबसे पहले, मतलब एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, एक एक वर्ड का मतलब समझना है कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर सभी वीडियोस दी हुई हैं। आपके आई बटन पर ये वीडियोस आ रही होंगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो भैया मैं आपके लिए फ्रीली वीडियोस ला रहा हूं, ये आपको करना है सपोर्ट। अगर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है इसमें, नहीं तो मुझे तो उनके पैसे मिलते हैं उनको सेल करने के लिए। मैं सिर्फ आपके लिए ला रहा हूं इस बार फ्रीली वीडियोस। लास्ट 20 ईयर्स के सॉल्यूशन, मतलब आपने क्या किया, साइंस को पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सामने आया तो कंफ्यूज हो गए, गलत कर दिया। तो समझना है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो कैसे पता चलता है लास्ट ईयर के पेपर से। मैं इसमें लास्ट 20 साल तक के पेपर, लास्ट 20 साल तक की या उससे भी पहले पेपर तक, मिनिमम 20 ईयर्स है ये, मैक्सिमम तो जहां तक एंट्रेंस चल रहा है वहां तक के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करा रहा हूं वीडियो सीरीज में। अब उनसे फायदा क्या होता है, एक तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, जो भी बचे होंगे इसमें डाउट होगा। सेकंड चीज में जो आपसे बात करने वाला हूं वो है एनालिसिस। आपको पता चलता है कि चैप्टर से किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मैक्सिमम। और नेक्स्ट चीज ये है प्रैक्टिस, आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका लेवल 101% क्लियर हो जाएगा। तो इतना अगर आप कर लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। एनसीईआरटी को सही तरीके से समझना। ठीक है, वीडियो सीरीज वहीं पर चैनल पर आपको मिल जाएंगी, और इसके लास्ट 20 इयर्स के सॉल्यूशन आते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेली अपडेट तभी मिलेंगे आपको, ये फ्री है बिल्कुल। 20 इयर्स के सॉल्यूशन साइंस के लिए। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई है? अब बच्चा ये भी कर लेता है 55 मार्क्स में, फिर उसके नंबर ऐसे आते हैं 50 से 60 के बीच में। क्यों आते हैं? कुछ वो फ्री के 5-10 मार्क्स इससे भी लेता मैथमेटिक्स से, लेकिन मेन जो फंडा बचता है वो है यहाँ पर मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की होती है। अब इसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मैं आपको बताता हूं। अब 8th क्लास में तो बच्चे ही तो होते हैं। तो पेपर है आपके पास 120 मिनट का, 120 मिनट मतलब 2 घंटे हैं। अब यहां पर आपने 55 क्वेश्चन किए, अगर आप 1 मिनट भी इन क्वेश्चंस में ले रहे हो, वैसे तो 30 सेकंड में हो जाता है आराम से, तो लगभग 30 मिनट में आप ये कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, 30 मिनट से भी कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये कौन से 30 और प्लस 25 मतलब 55 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके 30 क्वेश्चंस की, 30 क्वेश्चंस की कैसे सोल्व करें। तो 30 क्वेश्चंस को अगर आपने एक क्वेश्चन को 2 मिनट अगर आप सोचोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, 3 मिनट आप सोचोगे आपके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, 90 मार्क्स आप सोच रहे हो कि 90 मिनट्स हमारे पास बच रहे हैं। 30 मिनट मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिनके पास यहाँ पर प्रोफिशिएंसी है। ठीक है,
जिनके यहाँ पर आपके पास पूरी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं एंट्रेंस, वो बच्चे यहाँ पर 30 मिनट में सोल्व कर पाएंगे अगर इन दोनों को आपने सही तरीके से पढ़ा, इन दोनों पोर्शन को। लास्ट ईयर के सॉल्यूशन, सेकंड चीज इनकी कंसेप्ट। अब आते हैं इसमें मैथ्स पर। तो मैथ्स को आपको कम से कम टाइम पर और सही क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उनके लिए भी मैंने सबसे पहले आपके कंसेप्ट यहां पर सोल्व करने के लिए सभी एनसीईआरटी की वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। और बताइए आपके लिए कितना करना है, सभी एनसीईआरटी की वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं। आप उनको जाइए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है। एनसीईआरटी कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, फिर से लास्ट 20 इयर्स के सॉल्यूशन मैंने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ऑलरेडी आपको लास्ट 20 इयर्स के सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के। अब इनसे क्या फायदा है, मैथमेटिक्स देखिए सबको आती है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको सोल्व आते हैं करने। तो उन बच्चों के लिए वो भी गलती करते हैं, उनकी 55 से 60 नंबर इतने नंबर रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही है कि उनके पास स्पीड नहीं होती। मतलब ज्यादा टाइम लेता है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन कर नहीं पाते, टाइम नहीं बचता है। अगर सोल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, सही नहीं आ पाते। तो उनके लिए मैंने जो ये जो वीडियो सीरीज बनाई है, उस वीडियो सीरीज में डिटेल में, उस वीडियो सीरीज में डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है लास्ट ईयर के 20 इयर्स के सॉल्यूशंस, और किस तरह से समझाया हुआ है कि आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, टाइम एंड वर्क का। ये मैं टाइम इसलिए, ये इन टॉपिक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के टॉपिक्स में स्टूडेंट्स काफी टाइम लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप 5 से 10 सेकंड में आराम से सिर्फ देखने पे सोल्व कर सकते हो। उनके तरीके हैं वो सब मैंने वीडियो में बताया और फ्रीली अवेलेबल है चैनल पर ही। ठीक है, इतनी बात है कि आपको क्लियर होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर ये भी हमने कर लिया है, सब आपके लिए फ्रीली है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमें तो बेस सही करना है स्टार्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए फिर कोचिंग है। और आप उनको कोचिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये मैं आपको इंस्टाग्राम अपनी लिंक दे रहा हूं चैनल की, तो यहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारी कोचिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, बेहेट एकेडमी। ठीक है, /बेट अकेडमी, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा /बेट अकेडमी, ये लिंक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी वैसे तो वहां से आपको ज्वाइन करना है, कांटेक्ट करना है, फॉलो करना है हमें। और कोई भी क्वेरी हो वहां पर ये भी आप पूछ सकते हो। ये सब आपके लिए किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इस चैनल को हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हो सकता है हम आपके लिए उतना ना कर पाए जितना हम चाहते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, चैनल को शेयर करते हो। इस तरीके से ये इतनी बात हुई। अब बात करते हैं डेट के बारे में कि सर डेट कब आती है। तो इसके लिए जो फॉर्म्स रहते हैं जनवरी में जाते हैं, और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी सिर्फ आपके पास यहाँ पर 2-2.5 महीने बचे हैं। और आपके एग्जाम मार्च के लास्ट में हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो कोविड की वजह से लेट हो रहे थे, ड्यूज हो रहे थे, लेकिन अभी आपके पास मार्च के लास्ट में एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके पास ये लगभग 3-4 या 4-5 महीने बाकी हैं। इसमें आपको प्रिपरेशन सही तरीके से करनी है और अभी टाइम है। आप जो बच्चे वीडियोस को हो सकता है बाद में देखें, तो आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे हैं वो कोचिंग भी ले सकते हैं, नहीं तो ये आप फॉलो पैटर्न ये फॉलो कीजिए। कोई भी दिक्कत है आपको, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद या आप हमें, आपका रिप्लाई जरूर आएगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी सभी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।